Good afternoon, children. Today I am here with a new topic. I'll disclose the topic later on. First, let us understand this. What do you see on the screen? You can see there is a mouse, table, and some words are written here. Let's see what we have to do with these words. We can see in one picture. Let me choose the pen. In one picture, mouse and table are separate. In another picture, mouse is on the table, and in this picture mouse is under the table. We can see there is a relation between this table and this mouse. What relation? Here relation of on, and here relation of under. Here under the table, here on the table. So these two nouns are connected with some relation, that is relation of अंडर एंड ऑन. दो तरह से, एक जगह पर ऊपर और दूसरी जगह वो नीचे. इन दोनों नाउन्स के बीच में यही रिलेशन है. माउस एनिमल है, नाउन है. टेबल एक नॉन लिविंग चीज़ है, नाउन है. देखते हैं आगे क्या होता है. नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी here the mouse is behind the table. Here the mouse is behind the table. Here the mouse is in front of the table. You can see in front of the table. Here the mouse is between two tables. दोनों के बीच में है. Here the mouse is above the table. above है क्योंकि माउस और टेबल का टच नहीं हो रहा, तो above है. तो वी कैन सी यहाँ पर रिलेशन कैसी है, बिहाइंड की है यानी पीछे है, इन फ्रंट ऑफ सामने है, बिटवीन बीच में है, और यहाँ एबव यानी ऊपर है. तो वी कैन सी इन एवरी स्लाइड देयर इज़ डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन माउस एंड द टेबल. लेट्स मूव. यहाँ पर देख सकते हैं हम नेक्स्ट टू, बाजू में. All the words tell the position and relation of mouse and table are preposition. अब ये जो words हैं, next to हो गया, पीछे वाली स्लाइड में above हो गया, in front of हो गया, behind हो गया, between हो गया, या इससे पहले की स्लाइड में जो हमारा under और on थे, ये words क्या होंगे, ये words क्या हैं? These words tell relationship of table and mouse. ये टेबल और माउस का रिलेशन बताते हैं, इनकी पोजीशन को बताते हैं. तो दे आर प्रपोजिशंस. दे आर व्हाट? दे आर प्रपोजिशन. और प्रपोजिशन भी कौन से वाले? प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन. आगे बढ़ते हैं हम. अब प्रपोजिशन, अब हम डेफिनेशन समझेंगे प्रपोजिशन की. अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड टेल्स रिलेशन ऑफ अ नाउन टू अदर नाउन. दो नाउन, एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन प्रपोजिशन बताता है. एंड वी यूज़ इट इन अ सेंटेंस. ओके. एंड समटाइम इट टेल्स रिलेशन ऑफ नाउन टू वर्ब. कभी कभी ये नाउन और वर्ब का भी रिलेशंस बताते हैं. नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताएगा या फिर नाउन का वर्ब से रिलेशन बताएगा. वो वर्ड क्या कहलाएगा हमारा? वो वर्ड होगा प्रपोजिशन. इट कैन ऑल्सो टेल द पोजिशन, मूवमेंट एंड प्लेस ऑफ द नाउन्स. अब ये सिर्फ रिलेशन ही बताएंगे. रिलेशन कैसी रिलेशन? पोजिशन से रिलेटेड रिलेशन हो, मूवमेंट से रिलेटेड हो, प्लेस से रिलेटेड रिलेशन बताते हैं. ये जो प्रपोजिशंस हैं, ये दो नाउन्स की पोजीशन, दो नाउन्स की मूवमेंट, दो नाउन्स की प्लेस का रिलेशन बताते हैं. लेट्स लर्न अबाउट सम मोर प्रपोजिशंस. अब हम कुछ और प्रपोजिशंस पढ़ेंगे. इन दिस पिक्चर यू कैन सी एक बॉल है जो जंप करके दूसरी तरफ जा रही है. तो द बॉल इज़ गोइंग अक्रॉस द लाइन. इस लाइन के अक्रॉस जा रही है. अब किस वर्ड से पता चल रहा है कि ये जो बॉल है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही है? तो हमको ये बात कौन बता रहा है? अक्रॉस प्रपोजिशन बता रहा है. द बॉल इज़ गोइंग अक्रॉस द लाइन. तो अक्रॉस के पार.
देखिए द मैन इज़ पोरिंग सैंड इनटू द ग्लास। अब ये आदमी है, ये रेत को ग्लास में भर रहा है। तो द मैन इज़ पोरिंग सैंड इनटू द ग्लास। ग्लास का और सैंड का रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है? इनटू। देयर इज़ डिफरेंस इन प्रपोजिशन इन एंड इनटू। अब इन और इनटू में दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? सी दिस पिक्चर, द बॉल इज़ गोइंग इनटू द बॉक्स। बॉल क्या है? बॉक्स में जा रही है, ठीक है। तो बॉल में क्या है बच्चों? मूवमेंट है। बॉल एक प्लेस से होते होते दूसरे, एक प्लेस से चलते चलते दूसरी चीज़ के अंदर जा रही है, मूवमेंट करके जा रही है, ठीक है। ये बॉल इस बॉक्स में मूवमेंट करके जा रही है, तो इसको हम इनटू प्रपोजिशन से बताएंगे। द बॉल इज़ गोइंग इनटू बॉक्स। अच्छा, इन जब बॉल मूवमेंट नहीं करेगी, पहले से ही बॉक्स के अंदर रखी हुई है। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। बॉल मूव नहीं कर रही है, इन द बॉक्स, बॉक्स में रखी है। तो हम विच प्रपोजिशन वी विल यूज़ इन प्रपोजिशन। यही डिफरेंस है इन और इनटू में। नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख सकते हो, स्मॉल काउ। द काउ वेंट ओवर द मून। इस मून के ऊपर से गई, मूवमेंट करते हुए गई है। एक नाउन में मूवमेंट है और दूसरा बिना मूवमेंट के है। तो जो मूवमेंट वाला नाउन है उसके लिए हम मूवमेंट वाला प्रपोजिशन ओवर लगा रहे हैं। द काउ वेंट ओवर द मून, ऊपर से। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। These prepositions are connecting one object with movement। अब हम लोगों ने देखा कि इन सारे नाउन्स में जो दो नाउन एक दूसरे से जुड़े हैं, इन दोनों नाउन में से एक नाउन मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये काउ मूवमेंट कर रही है, बॉल मूवमेंट कर रही है, ये सैंड मूव होके ग्लास में जा रही है। तो ये प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। ये दो में से एक नाउन की मूवमेंट है, इसलिए ये प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट है। आगे, here are some more prepositions of movement। the cars going along the road। अब ये रोड है, रोड तो सीधे है लेकिन कार्स में मूवमेंट है, तो कार्स और रोड की रिलेशनशिप दिखाने के लिए वी आर यूजिंग along। along यानी साथ साथ। the cars are going along the road। the ball is going along the line, साथ साथ। द मनी इज़ गोइंग आउट ऑफ द विंडो। यहाँ पे मनी में मूवमेंट है, विंडो और मनी का रिलेशन दिखाने के लिए वी आर यूजिंग आउट ऑफ। द मनी इज़ गोइंग आउट ऑफ द विंडो। हियर द बीज आर फ्लाइंग अराउंड द हेड। चारों तरफ। इनके मीनिंग और इनके यूसेस पता होने चाहिए हमको। अब यहाँ पर द कॉमेट इज़ कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ। ये कॉमेट है, इसमें मूवमेंट है, इट्स कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की तरफ आ रहा है। तो कॉमेट और अर्थ का हमने रिलेशन दिखाया कौन से प्रपोजिशन से? टूवर्ड्स से। चलिए, द मैन गोज़ अंडर द पोल। यहाँ पर देखिए, दिस मैन इज़ अंडर द पोल। इस मैन में भी मूवमेंट है। अंडर एक ऐसा प्रपोजिशन है जो मूवमेंट के लिए भी यूज़ होता है और जो यूज़ होता है हमारे पोजिशन के लिए भी। तो द मैन गोज़ अंडर द पोल। यहाँ यू कैन सी लिटिल मूवमेंट विद दैट मैन। द मैन गोज़ अंडर द पोल। देखो इसकी मूवमेंट। नेक्स्ट इज़ द डॉक्टर जम्प्स ऑन टू द पेशेंट। डॉक्टर में मूवमेंट है, डॉक्टर जम्प्स ऑन टू द पेशेंट। द मैन इज़ गोइंग टू स्क्वायर वन। द मैन इज़ गोइंग टू स्क्वायर वन। प्रपोजिशंस टेल टाइम ऑल्सो। अब प्रपोजिशंस मैंने आपको बताया पोजिशन वाले होते हैं, मूवमेंट वाले होते हैं एंड टाइम वाले होते हैं। तो प्रपोजिशंस टेल टाइम ऑल्सो। लेट्स सी प्रपोजिशंस। अब ये फ्रॉम प्रपोजिशंस है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से सेपरेट होने वाली पोजिशन, सेपरेट होने वाली मूवमेंट करते हैं, सेपरेट होने वाली रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हम फ्रॉम। यहाँ पर ये बॉक्स है और ये है बॉल। तो बॉल में मूवमेंट है, बॉल इज़ गोइंग फ्रॉम बॉक्स, गोइंग अवे फ्रॉम बॉक्स, बॉक्स से अलग हो रही है। तो विच प्रपोजिशन वी आर यूजिंग? We are using from preposition। The box goes away from ball।
बहुत ध्यान से लगाने हैं। प्रपोजिशन उसी ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम, मूवमेंट वाला प्रपोजिशन उसी के साथ में लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे जो नाउन मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पे बॉल मूवमेंट कर रही है तो बॉल गोज़ अवे फ्रॉम बॉक्स, किससे? बॉक्स से दूर। Let's revise. Preposition tell relation of noun in a sentence with another noun or verb. The relation may be of position, it may be of movement, it may be of time also. ठीक है, टाइम की भी हो सकती है, पोजीशन वाले मैंने अभी इनमें इंक्लूड नहीं किया। आई विल इंक्लूड इन अनदर पीपीटी, इन अनदर वीडियो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर इनकी पोजीशन बतानी है। पोजीशन, द डॉग इज सिटिंग नेक्स्ट टू रैबिट। Fido is in the hut. The hut is on the hill. And where is the elephant? Under the question mark. The boy dives into the pool. The ball is in front of the box. The dog is on the sofa. The girl is sitting next to boy. The money is going out of the car. The circle moves round the planet. The cat goes along the bridge. Here is the list of prepositions. You may note it down, and your homework today is to separate all 3 types of prepositions. इसमें मैंने अभी टाइम वाले आपको नहीं बताए हैं, पोजीशंस वाले भी 1 या 2 ही बताए हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, इन दोनों को सेपरेट करके इन द नोटबुक यू विल राइट। थैंक यू वेरी मच।